जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी ने जन्मदिन में महिलाओं को तोहफा दे दिया है। महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आत्मनिर्भर भारत चलाया महिलाओं के लिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने जो स्लोगन दिया था उसको पूर्ण किया। सोनिया गांधी जी ने अब बोल रही है ना, गवर्नमेंट तो पहले उन्हीं की थी, हमारी तो थी नहीं, बीजेपी की नहीं थी, तो उन्होंने क्यों नहीं बिल पास करा? तो खुद महिला थी। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। मैं अन्नपूर्णा अवध एक्सप्रेस भारत के साथ आज यहाँ खड़ी हुई हूँ 10:90 पे, और यहाँ पे महिलाएं इकट्ठित हुई हैं हमारे जो गवर्नमेंट जो बिल पास कर रही है, महिला आरक्षण बिल, उसके उपलक्ष्य में। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या सोच है इस बिल को लेकर के, और वो इस बिल का समर्थन क्यों कर रही हैं। तो मैम, आपको जैसे कि पता है कि अभी महिला आरक्षण बिल पास किया जा रहा है, तो आप इसको समर्थन करती हैं, तो आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इसका समर्थन क्यों करती हैं। पहली चीज तो समर्थन इसलिए करते हैं कि महिला सशक्तिकरण में मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है, और महिलाओं को मजबूत करना हमें लगता है मोदी जी का परम धर्म उन्होंने अपना लिया है। और ये पहली बार हो रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल में ही महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं। आप देख रही हैं हर जगह, चाहे वो आपकी एमएलसी हो, चाहे आप इस समय कॉर्पोरेटर हो, हर जगह महिलाएं निरंतर काम कर रही हैं। और पहले भी आपने देखा होगा कि जब देवताओं पे काफी कह सकते हैं कि संकट पड़ता था, उस समय वो शरण में जाते थे जगत जननी माँ जगदम्बा के। चाहे वो चंड मुंड का संहार करना हो, चाहे शुंभ निशुंभ का संहार करना हो, और माँ दुर्गा अपना चंडिका रूप, अपना दुर्गा रूप ले करके और उनका वध करती थी, और देवताओं की और सभी जन की रक्षा करती थी। तो ये तो सदियों से आ रहा है कि जन जन की रक्षा एक स्त्री करती है। तो वो शक्ति के रूप में हमारी माँ है, और माँ के रूप में, शक्ति के रूप में सारी महिलाएं यहाँ विराजमान है, जो घर घर में माँ, बेटी, बहन, भाभी के रूप में है। और मोदी जी उनको बढ़ा रहे हैं। पहले भी ये बिल आप देख सकती है कि कम से कम हमें लगता है 27 बार ये बिल पेश हुआ है, मगर ये लागू नहीं हो पाया है। और इस समय जो मोदी जी की हमारी गवर्नमेंट है, भाजपा सरकार है, वो जन जन में कितना उसने काम किया है, विकास, और कितनी योजनाएं मोदी जी की हैं जो महिलाओं को मिल रही हैं, तो पूरा बहुमत है। और बहुत ही खुशी का दिन है कि मोदी जी ने अपने जन्मदिन में, हम लोग उनको क्या तोहफा देंगे, मोदी जी ने जन्मदिन में महिलाओं को तोहफा दे दिया है। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत जवाब आपका, और मोदी जी को सच में थैंक यू। जन्मदिन पर इतना बड़ा तोहफा उन्होंने महिलाओं को दिया है। थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैम, आपको पता है कि ये जो बिल है, महिला आरक्षण बिल, ये कुछ 20 साल से लाया जा रहा है, ठीक है। 2 पार्टीज ने, आप ही ने नाम बताया, कौन कौन सी पार्टीज हैं? आरएलडी और आपका वो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी। जी, समाजवादी पार्टी। तो आज समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ये बोला कि हम किन महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जो बाल काट के छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आप इस बारे में उनको क्या बोलना चाहेंगी? हम उनको ये बोलना चाहेंगे, उनकी सोचने की जो शक्ति है वो कम है, और क्योंकि वो इस तरह से बोलते हैं तो महिलाएं सब अपने हिसाब से सशक्तिकरण में वो काम। तो आपको क्यों लगता है ये बिल जरूरी क्यों है? नहीं, जरूरी तो है। सबसे पहले तो मैं महिला मोर्चा से ही हूँ, और महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं मोदी जी का और अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए इतना सोचा, जो अब तक की कोई सरकार ने इतना नहीं सोचा था। और आज अभी मैं देख रही थी, जो लाइव आ रहा था उसमें देख रही थी कि पहले 80% संसद भवन में महिलाएं हुआ करती थी, अब इस समय 181% महिलाएं संसद में मतलब प्रवेश पा सकेंगी अगर बिल पास हो जाता है। और मुझे उम्मीद है, इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई डाउट नहीं है, जरूर बिल पास तो होना ही है महिलाओं के लिए। इतना सरकार कर रही है, इतना अच्छा कर रही है कि हम क्या करें, इतनी खुशी मतलब महसूस हो रही है अपने आप पर कि हम आज की डेट में महिला है ना। तो बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो महिलाओं के लिए इतना अच्छा, इतना सोचा, जो घर से अभी तक चूल्हा चक्की करती थी, अब घर से निकलकर अपने को साबित करना चाहती हैं महिलाएं, और कर भी रही हैं। आज देख रहे हैं कहां से कहां महिलाएं पहुंच गई हैं। इसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की जय। कि 33% बिल अगर सीट्स अगर आरक्षित कर दी जाएंगी महिलाओं के लिए, तो जो हमारी माइनॉरिटी क्लास है उनकी सीट्स पे असर पड़ेगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसको लेके?
बिल्कुल जो 33% आरक्षण माननीय मोदी जी ने पास किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और हम महिलाओं का जो अधिकार है वो हम लोगों को मिला है, तो महिलाओं में बहुत उत्साह है इस बात को जानकर कि मोदी जी ने, वैसे भी उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं दी हैं, तो महिलाएं उससे लाभान्वित हो रही हैं और जागरूक हो रही है। जैसे महिला सशक्तिकरण पे उन्होंने मिशन शक्ति चलाया है, आत्मनिर्भर भारत चलाया महिलाओं के लिए, तो महिलाएं उससे लाभान्वित हो रही हैं। और ये 33% जो बहुत दिन से चल रहा था मुद्दा, केंद्र सरकार से पास नहीं हो रहा था और वो पास हो गया, तो इसके लिए बहुत एक खुशी की लहर है महिलाओं में। और महिला मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। बीजेपी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैं अध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं अपनी बहनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ जो बीजेपी में विभिन्न पदों पर हैं। और ये आह्वान किया गया है नगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष सीता नेगी के द्वारा। और हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये कहना चाहेंगे, उनका अपनी बहनों की तरफ से बहुत बड़ा बिग थैंक यू बोलना चाहेंगे। उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने जो स्लोगन दिया था उसको पूर्ण किया। आज मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में महिलाओं के लिए 33% के साथ इसको स्वीकृति दी गई है। और चूंकि हमारी बहुमत की सरकार है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि यह 27 वर्षों से जो एक प्रस्ताव पेंडिंग पड़ा हुआ था और आरडीजी ने इसको फाड़ के सदन में फेंका था, जो कि कांग्रेस की सरकार में आया था। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ एक दिखावे के लिए प्रस्तुत किया गया था, मंजूरी वो भी नहीं देना चाहते थे, एकमात्र महिलाओं के लिए प्रलोभन था। वो प्रलोभन खत्म हुआ और हम महिलाओं की उपस्थिति को मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने स्वीकार किया और इसको प्रस्तावित किया। हमें गर्व है हमारे के देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के शासन पे महिलाओं के आरक्षण के बारे में उन्होंने विचार किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पूर्ण बहुमत के साथ लागू होगा। क्योंकि यह जो लोकसभा में जो है 15% फीसदी जो था महिलाओं का आरक्षण, राज्यसभा में तो 10% था, जो कि इतना कम रिजर्वेशन होने की वजह से लोकतंत्र की व्यवस्था पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह था। आज हमें गर्व है और हम सभी यहाँ पर एकजुट होकर मोदी जी को बिग थैंक यू कह रहे हैं कि उन्होंने हमें प्राउड फील कराया और जो हम लोग डिजर्व करते हैं वो हमें उपहार में दिया। भारत माता की कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नारी की शक्ति का आज सम्मान हुआ है। आज मैं नारी होने का गौरव महसूस कर सकती हूँ। माननीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आज नई संसद में, नए कॉम्प्लेक्स में माननीय मोदी जी के द्वारा जिस तरह से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अधिवेशन आगे लाया गया है, उसके लिए हम सभी महिलाएं उनके आगे नतमस्तक हैं। और दूसरी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उन सब से को अपनी संकीर्ण सोच को बदलकर महिलाओं के हित में सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि महिला ही इस समाज को, राष्ट्र को आगे ले जाने में सक्षम है। जय हिंद, जय भारत। जैसे सोनिया गांधी जी ने अब बोल रही है ना, गवर्नमेंट तो पहले उन्हीं की थी, हमारी तो थी नहीं, बीजेपी की नहीं थी, तो उन्होंने क्यों नहीं बिल पास करा? तो खुद महिला थी। अगर महिला थी और प्रधानमंत्री थी तो बिल तो उन्हें लाना चाहिए था, लेकिन वो बिल नहीं ला पाई, तो वो कैसे कह सकते कि हमने बिल पास कराया? अरे बिल तो मोदी जी ने पास करा ना। आज महिलाओं को उन्होंने देखा कि महिला सारी जगह, और मोदी जी ने आज से नहीं 2014 से वो महिलाओं को सम्मान में शौचालय, आवास योजना, यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करा। और आज भी उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा कि महिलाएं आज सांसद में, विधानसभा में, सारी जगह महिला ही बैठ सकती है और वो देश को अच्छा चला सकती है। इसलिए 33% का आरक्षण दिया गया। सोनिया जी की देन नहीं है, ये मोदी जी की देन है। सोनिया जी को हम नमस्कार करते हैं। मैम, एक और मुद्दा उठाया जा रहा है कि 33% सीट्स अगर रिजर्व कर दी जाएंगी महिलाओं के लिए, तो बाकी जो रिजर्वेशन वाली सीट है उन पे असर पड़ेगा। तो आप उस पे क्या बोलना चाहेंगे, क्या विचार है आपके? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो 33% तो महिला होगा। हमने नहीं कहा कि उन्होंने ना तो ये बिल पास हुआ कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ महिला, जो महिला काम करेगी, जो महिला काम करके आगे दिखाएगी, 100% उसको टिकट मिलेगा या वो बनेगी। ये नहीं है
ओबीसी एससी कोई मतलब नहीं, और जो रिजर्वेशन चलता है ना वो वैसे ही चलेगा जैसा चल रहा था, लेकिन महिलाओं के जो बिल पास हुआ 33% में उसमें कोई आरक्षण नहीं है। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। यस, मोदी जी है तो मुमकिन है, जो नहीं होना था वो भी हो गया। बीजेपी की कई ऐसी नेताएं हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बातों को सामने रखती हैं, ठीक है। तो आप उन महिलाओं को क्या, लाइक स्मृति ईरानी जी हैं, ठीक है, मतलब बोलती हैं तो लगता है कि ऐसी होनी चाहिए महिलाएं, ये आवाज होनी चाहिए जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करे। तो आप स्मृति ईरानी जी को भी क्या बोलना चाहेंगी और बाकी उन हर महिला को क्या बोलना चाहेंगी जो सदन में बैठी हैं और जो आपके इस बिल का समर्थन कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बिल के समर्थन हेतु उनको कोटि कोटि धन्यवाद एवं बधाई देती हूं। और उन्होंने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे जो हम बहनों को, भारतवर्ष की महिलाओं को आरक्षण का ये जो बिल पास करने के समर्थन किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। और साथ ही हम सब बहनें ये संकल्प लेती हैं कि अगर उन्होंने अपने महिलाओं पे भरोसा जताया है तो हम लोग भी अपनी तरफ से उनको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि सन 2024 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हमारे इस देश के, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तो हम हमेशा देखते हैं कि सारी गवर्नमेंट पार्टीज बात करती हैं महिला सुरक्षा की, नारीवाद की, वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन आज यहाँ की महिलाएं इकट्ठित हैं मोदी जी की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने वो काम किए हैं कि असल में महिला सशक्तिकरण आए हमारे देश में और असल में वुमेन एम्पावरमेंट हो। इसी के साथ अवध एक्सप्रेस भारत विदा लेता है। थैंक यू। कैमरामैन रवि के साथ अन्नपूर्णा, अवध एक्सप्रेस भारत, लखनऊ।